हाँ, तो एक कितने रुपए मिलते थे उसे, ये पूछा जा सकता है आपका। और बस यही क्वेश्चन आते हैं, जैसे बारी बारी क्वेश्चन है, आपको उनको थोड़ा सा माइन्यूटली वॉच करना पड़ता है। तो 40 मिनट में इस चैप्टर की ब्रीफिंग हुई है। लेकिन ये है, इस ब्रीफिंग से अब आपको इसमें सेंटेंस कैसे बनाने हैं वो किताब हेल्पफुल रहेगी। आप पढ़ेंगे, अब आप पहले आप पढ़ेंगे अबाउट द लेसन। अबाउट द लेसन का सेकंड पैरा पढ़ें। यस, कौन पढ़ेगा आज? चलो आकांक्षा, तुम ही पढ़ लो। आवाज नहीं आ रही। In-law system depicts a miserable and तुम्हारे deplorable स्पीकर साउंड नहीं दे condition रहे। of the families. ये नेटवर्क गड़बड़ा रहा है तुम्हारा क्या? नेट नहीं आ रहा इधर, हाँ तो रहने दो, नेट नहीं आ रहा सही इधर। कोई बात नहीं। कंचन, कंचन तुम पढ़ लो, जिसका नेट आ रहा है वो पढ़ लो, बढ़िया। हाँ, In those spring origins depicts miserable and deplorable conditions of the family. डिप्लोरेबल दुखद, मिजरेबल दयनीय, लोस्ट स्प्रिंग खोए हुए बचपन में। आपको हुआ क्यों बना, आपको बता ही दिया। एक चीज और मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर में आपने देखा मेन वर्ब से भी टाइटल बन जाता है, तो आपकी नोट मेकिंग में भी आप ये कला डेवलप करेंगे। थर्ड फॉर्म से भी चालू कर सकते हैं आप, और दो वर्ड का भी टाइटल, सब टाइटल या ट्रिपल या डबल सब टाइटल बना सकते हैं। ठीक है, तो इन लॉस्ट स्प्रिंग, खोए हुए बचपन में। स्प्रिंग या बचपन कहा है, यहाँ बसंत नहीं कहेंगे, बचपन, चाइल्डहुड। तो खोए हुए बचपन नामक चैप्टर में अनीश जंग डिपिक्ट, टेल्स, शोज, अनीश जंग परिवारों की दयनीय एवं दुखद हालातों को बताती है। That lead a life of deprivation in the vicious circle of exploitation due to poverty and lack of education. विशस सर्किल, विशस, धूर्त, ROGUE, रोग, इसे रोग भी बोल सकते हो धूर्त को, ROGUE। ये आपकी दो प्रकार की दुनिया में ये वर्ड काम आएगा। That lead a life of deprivation, डिप्राइवेशन गरीबी के सेंस में आ रहा है यहाँ, और वैसे डिप्राइव वर्ब होती है जिसका मतलब होता है वंचित करना, किसी से किसी चीज को छीन लेना, डिप्राइव। तो डिप्राइवेशन या पॉवर्टी के लिए आ रहा है। एक्सप्लॉइटेशन शोषण, ड्यू टू के कारण, तो इसमें आ रहा है लॉस्ट स्प्रिंग में अनीश जंग परिवारों की दयनीय और दुखद हालातों का वर्णन करती है, जो, आ जाओ बैठ, जो शिक्षा की कमी और गरीबी के कारण शोषण के एक धूर्त चक्र में गरीबी का जीवन बिताते हैं। लीड मतलब बिताते हैं, सर्व करते हैं, जीते हैं। आप चाहो तो लिव भी लिख सकते हो, यहाँ लीड भी लिख सकते हो, सर्व भी लिख सकते हो। क्या हो रहा है कंचन, आवाज नहीं आ रही? ठीक हो, आ रही है सर। फिर तुम आ रही है। परेशान कैसी दिख रही हो? अरे कुछ नहीं। अच्छा चलो ठीक है। She focuses on the children. वह बच्चों पर प्रकाश डालती है, या वो बच्चों पर ध्यान केंद्रित करती है, फोकसेस। Who are doing menial and hazardous tasks to supplement the income of their family. वह बच्चों पर प्रकाश डालती है। प्रकाश डालने का मतलब है ना, टॉर्च से रोशनी कर दी चेहरे पे,
तो जैसे व्हाट्सएप में कई वो आते हैं चुटकुले, पेपर में आ गया, ड्रॉ द लाइट ऑन द डिप्लोरेबल कंडीशन ऑफ शिवापुरी, बच्चे ने लिख दिया डिप्लोरेबल कंडीशन ऑफ शिवापुरी और टॉर्च से रोशनी मार दी उस पर, वो मत समझ लेना प्रकाश डाल दिया। तो फोकस करना, वह बच्चों पर प्रकाश डालती है जो, आ जाओ बैठ, जो उनके परिवारों की आय को सप्लीमेंट पूरा करने के लिए मीनियल, मीनियल माने कम और हजार्डस माने कष्टजनक, पेनफुल, जो उनके परिवारों की आय को पूरा करने के लिए कम एवं कष्टजनक काम कर रहे हैं। मीनियल होता है कम वेतन का काम, मीनियल का पूरा अर्थ लिख सर ले ये पेनफुल नहीं आ सकता, इसकी जगह, ये 1010 की जगह। हाँ लगाओ ना, क्या दिक्कत है। आप पेनफुल से भी काम चल जाएगा, लेकिन एग्जैक्ट सिमिलर नहीं है पेनफुल इसका। इसका सिमिलर वर्ड अगर आपको ढूंढना है तो हजार्डस का मतलब होता है फुल ऑफ डिफिकल्टीज, कठिनाइयों से भरपूर, क्योंकि आपको इसके सिमिलर वर्ड्स भी याद करने हैं। हाँ पढ़िए। Most of them succumbed to various diseases before attaining their youth. अधिकांश, उनमें से अधिकांश सकम, खत्म हो जाते हैं, उनमें से अधिकांश क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं बेचारे, सकम मर जाते हैं, टू वेरियस डिजीजे, अनेकों बीमारियों से, बिफोर अटेनिंग देयर यूथ, उनकी जवानी हासिल होने से पहले ही वो डेथ हो जाती है उन बेचारों की। क्या हो जाती है, मौत को प्राप्त हो जाते हैं बेचारे। एक सेकंड में इसकी रिकॉर्डिंग में रिनेम कर दूं। रिकॉर्ड हो रहा है ना, वो पहला 40 मिनट वाला पार्ट अब हुआ है खत्म मेरा रिकॉर्ड। वो होता है ना, क्या कहते हैं उसे, असेंबल होता है इसके अंदर। यस पढ़े। तो अधिकांश लोग उनकी जवानी प्राप्त कर, अटेनिंग, गेटिंग, उनकी जवानी प्राप्त करने से पहले ही अनेक बीमारियों से मर जाते हैं। चलिए पढ़ो। इसमें पहला स्टेटमेंट ही साहिब का आ रहा है। मैंने जैसा आपको बताया था, साहिब काम कर रहा है और अनीश जंग एकदम उसके एरिया में पहुंच जाती है, सीमा पर। यस। Sometimes I find a rupee in the garbage. अक्सर मैं कूड़े करकट में 1 रुपया पा लेता हूँ या ढूंढ लेता हूँ। गार्बेज, कूड़ा करकट। आर साइलेंट है क्योंकि आर के आगे कंसोनेंट है। Why do you do this? तुम ऐसा क्यों करते हो? प्रेजेंट सिंपल टेंस। I ask Sahib. मैं साहिब से पूछती हूँ तू ये काम क्यों करता है? Whom I encounter every morning. सर ये क्या है? स्क्राउंजिंग, सर्चिंग। Scrounging for gold. स्क्राउंजिंग माने सर्चिंग, ढूंढते हुए, फाइंडिंग आउट। Scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. डंप माने ढेर, कूड़े करकट के ढेर को कहते हैं। तो तू ये काम क्यों करता है? मैं साहिब से पूछती हूँ जिसको मैं, आ जाओ बैठ, जिसको मैं मेरे पड़ोस के कचरे के ढेर में सोने की तलाश करता हुआ प्रत्येक सुबह सामना करती हूँ या पाती हूँ या देखती हूँ। यहाँ एनकाउंटर का मतलब मुठभेड़ कोई ना लिखे, यहाँ एनकाउंटर का मतलब देखती हूँ या सामना करती हूँ। स्क्राउंज में आईएनजी इसलिए लगा क्योंकि इस वाक्य में एनकाउंटर वर्ब ऑलरेडी पहले आ चुकी है, तो 2 मेन वर्ब के कारण स्क्राउंजिंग हुआ है।
अगर आप इसे याद नहीं कर पाते तो आप सर्चिंग भी लिख सकते हैं, लेकिन सिमिलर वर्ड में याद रखें, क्योंकि अनसीन प्लेसेस में आपके सिमिलर 3 वर्ड्स आते हैं एक एक नंबर के। जो आपका वो 9 नंबर का होता है ना अनसीन प्लेसेस, उनमें 3 मार्क्स के वर्ड पूछता हुआ एक एक नंबर सिमिलर वर्ड। चलिए, Sahib left his home long ago. साहिब ने बहुत पहले उसका घर छोड़ दिया। Sad amidst the green fields of Dhaka. ढाका के हरे भरे खेतों के बीच में स्थित हुआ। सेट या थर्ड फॉर्म है, नॉलेज के लिए रखें, कोई पेपर वाला नहीं पूछेगा सेट कौन सी फॉर्म है, लेकिन चूंकि ये आपका मेन वर्ब से स्टार्ट है तो यहाँ सेट आपकी थर्ड फॉर्म है। ढाका के हरे भरे खेतों के बीच में बसा हुआ। His home is not even a distant memory. उसका घर यहाँ तक कि दूर तक उसकी याद में नहीं है, क्योंकि वो बहुत छोटा था जब सीमापुरी आ गया। There were many storms. बहुत तूफान थे वहां। या तूफान किनको कहा गया है? आप ये प्राकृतिक तूफान न माने, राइटर ने बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करी ये बात। यहाँ ये स्टॉर्म पाकिस्तान के द्वारा बांग्लादेश में की गई एट्रोसिटीज के बारे में। अगर आपका बहुत ज्यादा हार्ड लक हुआ तो ही ये क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पर अनिल जंग ने कौन से स्टॉर्म की बात करी है, ऐसे नहीं पूछेगा लेकिन पूछ सकता है। आरबीएससी में मैं 2007 से सीबीएसई को पढ़ा रहा हूँ, और ये 2001 से चल रहा है चैप्टर सीबीएसई में, 2001 से। लेकिन सीबीएसई में एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यहाँ पर राइटर ने स्टॉर्म किसको कहा है? आप इसमें बोलेंगे स्टॉर्म्स हियर स्टॉर्म्स आर डिस्क्राइब the atrocity inflicted by Pak army on Bangladesh. तो वहाँ बहुत तूफान आए That swept away their fields and homes. जो उनके घरों और खेतों को बहा ले गए। His mother tells him. उसकी माँ उसे बताती है। ये चैप्टर सीबीएसई में भी अभी भी कोर्स के अंदर है। That's why they left. और यही कारण है उन्होंने छोड़ दी वो जगह। Looking for gold in the big city where he now lives. वेयर में रुकना था, इसी कारण उन्होंने बड़े शहर में सोने को तलाश करते हुए वो जगह छोड़ दी। अब इसने स्काउंजिंग की जगह लुकिंग फॉर लगा दिया है। Where he now lives. जहां वो अब रहता है। I have nothing else to do. मैं करने के लिए कुछ काम ही नहीं रखता। He mutters. Looking away. वह दूर नजर डालता हुआ बुदबुदाता है, धीरे से बोलता है, मैडम काम ही नहीं मेरे पास करने के लिए, मैं क्या करूं? Go to school. स्कूल जा। लेखिका ने बोला स्कूल जाए ना तो। I say glibly. मैंने आई से ग्लिबली, मैंने आसानी से कह दिया, बड़ी आसानी से बोल दिया उसने, तो स्कूल जा। Realizing immediately तुरंत ये महसूस करते हुए how hollow the advice must sound. कि मेरी ये एडवाइस, ये सलाह कितनी होलो दिखनी चाहिए। होलो का मतलब मेरी ये सलाह कितनी ज्यादा खोखली होनी चाहिए, ये याद रखेंगे। अब उसे होलो क्यों लगी एडवाइस? क्योंकि उसे स्कूल थोड़ी ना बनाना था, वो तो नोवेल लिखने के लिए आई है वहां, तो दे दी बस सलाह।
सलाह देने में किसका क्या बिगड़ता है? फ्री की सलाह तो कोई भी दे देता है आजकल। There is no school in my neighborhood. मेरे पड़ोस में कोई स्कूल ही नहीं है। When they build one, जब वो एक बनाएंगे I will go. मैं चला जाऊंगा। देख कितनी बढ़िया If बात I बोली। start a, अगर मैं if I, हाँ, इफ आई स्टार्ट ए स्कूल, यदि मैं एक स्कूल शुरू कर दूं, will you come? क्या तुम आओगे? I ask, half joking. मैंने थोड़ा मजाक करते हुए पूछती हूँ। Yes, हम्म, he says, smiling broadly. इसे इसको आगे लिया। वह कहता है, हाँ, वह चौड़ी मुस्कान मारता हुआ कहता है, स्माइलिंग ब्रॉडली। तो ब्रॉडली मतलब चौड़ी मुस्कान, होठों को कान तक पहुंचा दिया मुस्कुराते हुए। हाँ, पढ़ूंगा। It takes longer to build a school. अगली लाइन। I say, अरे लाइन खा गई ऊपर की। a few days later, कुछ दिनों बाद I see him running up to me. मैं, आ जाओ बैक, मैं मेरी ओर दौड़कर आता हुआ उसको देखती हूँ। सी के कारण रन में आईएनजी लगा, डबल मेन वर्ब वाला जीरन डाला है। मैं मेरी ओर दौड़कर आता हुआ उसे देखती हूँ। Is your school ready? क्या तुम्हारा स्कूल तैयार है? It takes longer to build a school. स्कूल बनाने में समय लगता है। I say, मैं कहती हूँ, embarrassed at having made a promise. एक ऐसा वादा करके व्याकुल होते हुए मैं कहती हूँ। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। लेखिका एम्बेरेस क्यों हुई? तो मैं एक वादा करके, हैविंग मेड परफेक्ट पार्टिसिपल, मैं एक वादा करके व्याकुल होते हुए कहती हूँ, That was not meant. जिसका कोई मतलब ही नहीं था। But promises like mine abound in every corner of his bleak world. अबाउंड माने भरपूर, और ब्लीक माने रूखी सूखी दुनिया, मिजरेबल वर्ड, ब्लीक भी कहते हैं। लेकिन मेरे जैसे वादे उनकी रूखी सूखी दुनिया के प्रत्येक कोने में भरपूर हैं। तो ये तुम भी जानते हो, गरीबों को वादा भरपूर मात्रा में मिलता है। पूरा करता कौन है गरीबों के वादों? After months of knowing him, उसको जानने के कई महीनों बाद, नो में जीरन लग रहा है प्रीपोजिशन के कारण। I asked him his name. मैं उसका नाम उससे पूछती हूँ। तो भी कुछ कह रहे हो क्या तुम? नहीं सर, तुम्हारी कुछ आवाज भी आ नहीं कह रही रहा। थी। ठीक है, हाँ वो चलिए। Sahib-e-Alam. तो कई महीने, उसको जानने के कई महीनों बाद मैं उसका नाम उससे पूछती हूँ। तो नाम बोलता है साहिबे आलम। क्या नाम है? अब आप नाम का अर्थ देखो, मतलब अर्थ देखो और हकीकत में उसका काम देखो। ये प्रकृति की मार है। कैसे? मैं उसका नाम पूछती हूँ, साहिबे आलम, नाम बताया भाई साहब ने। He announces. वो बताता है या घोषणा करता है उसके नाम की। He does not know what it means. वो नहीं जानता उसके नाम का अर्थ क्या है। If he knew its meaning, यदि वो उसके नाम का अर्थ जानता, कंडीशनल का सेकंड ग्रुप, Lord of the universe, ब्रह्मांड का स्वामी, आलम कहते हैं यूनिवर्स, ब्रह्मांड, और साहेब मतलब लॉर्ड, स्वामी। यदि वो उसके नाम का ये अर्थ जानता कि ब्रह्मांड का he स्वामी would है, have a
He would have a hard time believing it. तो वह इस पर विश्वास करने में काफी समय लगा था। अगर उसे बता दिया जाए कि भाई तेरे नाम का अर्थ तो ये है, तो उसे बिलीव ही नहीं होता, फिर मेरा नाम साहिब आलम क्यों है, क्योंकि उसका अर्थ तो यही होता है भाई नाम तो है ब्रह्मांड का स्वामी और काम कर रहा है कचरा बीनने का। Unaware of what his name represents. इस बात से अनजान, अनअवेयर ऑफ व्हाट, इस बात से अनजान, टर्म ये हिज नेम रिप्रेजेंट, इस बात से अनजान कि उसका नाम इस बात को बताता है। He roams the street with his friends. वह उसके दोस्तों के साथ गलियों में भटकता है। रोम्स, भटकता है। An army of barefoot boys. नंगे पैर लड़कों की एक सेना। उसके मित्र कौन है? मित्रों का वर्णन आ रहा है। वह नंगे पैरों वाले लड़कों की एक सेना जो उसकी मित्र है, उनके साथ गलियों में भटकता है। Who appear like the morning birds. जो सुबह की चिड़ियाओं की तरह तो दिखते हैं And disappear at noon. और दिन के समय गायब हो जाते हैं। Over the months, कई महीनों से I have come to recognize each of them. मैं उनमें से प्रत्येक को जानने लग गई हूँ। कम टू रिकॉग्नाइज, लग गई हूँ। कोई आई कम टू नो वाला सेंटेंस है। आई नो और आई कम टू नो, वही अंतर है इसमें भी। आई रिकॉग्नाइज, पहले से जानती हूँ। आई कम टू रिकॉग्नाइज, अब जानने लग गई हूँ। आप चाहें तो इस जगह भी आप कम टू नो का इस्तेमाल कर सकते हैं, सिमिलर। Why aren't you wearing chappals? तुम चप्पल क्यों नहीं पहन रहे हो? I asked one. मैं एक लड़के से पूछती हूँ। My mother did not bring them down from the shelf. मेरी माँ ने टांड से नीचे उन्हें लाई नहीं। टांड होती है ना, पुराने घर होते हैं उनमें बड़ी बड़ी पट्टी लगी रहती है कमरे के ऊपर, जिनका साड़ी का पर्दा लगाते हैं, वो कहलाती है शेल्फ। टांड पुराने डिजाइन के जो घर होते हैं उनमें बनी रहती है, तो उनमें वो टांडे होती थी पहले के घरों में। तो टांड में से मेरी मम्मी उतारती ही नहीं है। He answered simply. वो सरलता से जवाब देता है। Even if she did, he will fuse them up. यदि डिड, यहाँ डिड आ रहा है माँ के ब्रिंग डाउन, चप्पलों को उतारने के लिए। ध्यान दें, यदि इसकी माँ ने या यदि इसकी माँ उन्हें उतार भी दे तो ही विल थ्रो देम ऑफ, तो वो उन्हें कहीं फेंक आएगा। Adds another. दूसरा लड़का ने बात जोड़ता है, मतलब वो लड़कों जैसे बच्चों की आदत होती है, एक बच्चा उलझ रहा है तो दूसरा उसको पंप कर देगा। वो दूसरा कह रहा है उसके लिए कि मैडम अगर इसको दे भी दिया ना कि माँ ने चप्पल तो ये उतार देगा। हो सकता है साहिब आलम की माँ कहते हुए शादी में जाएगा तब पहनना उसे, तब तक टांड में ही दिखने दे, बस देख देख के पूछने तेरे पास चप्पल तो है। Who is wearing shoes? हाँ, तो एक ऐसे लड़के ने ये बात बोली जो जूते पहन रखे हैं जिसमें, तो जूते भी देख लो That do not match. जो मैच ही नहीं करते, या तो रंग अलग है या दोनों बाएं पैर के जूते हैं या दोनों दाहिने पैर के जूते हैं। मैचिंग नहीं है उन जूतों में, वैसे जहां तक एक सेम कलर के नहीं है। When I comment on it, जब मैं उन जूतों के मिसमैच के बारे में कमेंट करती हूँ, he shuffles his feet and says nothing. तो वह उसके पैरों को हिलाता है और कुछ नहीं कहता है। ये वही वाली बात है जैसे अपन किसी क्लास में किसी बच्चे से बोलते हैं कि इसके देख
चश्मे में क्या हो रहा है, वो इतना आप चश्मे को यूं हिलाने लग जाएगा, कह रहे इसकी नाक कैसी है, वो अपना आप उल्टी मच जाएगी उल्टी कैसी। तो उसने कहा कि जूते कैसे हैं, तो अपने आप पैरों को हिला रहा है वो। I want shoes. तो एक तीसरा लड़का बोलता है शूज नहीं शूज, मैं जूते चाहता हूँ। Says a third boy तीसरा लड़का कहता है who has never owned a pair of all his life. जिसने उसके पूरे जीवन में ही कभी एक जोड़ा जूता नहीं रखा, उसके लिए तो वो जूते भी बहुत भारी हैं, जिसने जिंदगी में ही जूते नहीं पहने। Traveling across the country, पूरे कंट्री में यात्रा करते हुए I have seen children walking barefoot. मैं नंगे पांव घूमते हुए बच्चों को देख चुकी हूँ। In cities, शहरों में भी on village roads. और गांव की सड़कों पर भी। It is not lack of money, ये धन की कमी नहीं है, but a tradition to stay barefoot. लेकिन नंगे पांव रहने की एक परंपरा है। बेटा एक बात का ध्यान Is one रखें, excuse. नंगा पांव बेयरफुट कहते हैं, रहने के लिए लिव नहीं आएगा, स्टे वर्ब का प्रयोग होता है। स्टे बेयरफुट मतलब नंगे पांव रहना। आरबीएससी के स्टूडेंट के लिए ये याद करना जरूरी है, वरना किसी से भी आप 12वीं में पूछो रहने को क्या कहते हैं, लिव। तो ऐसे आपको याद रखना है, बेयरफुट के साथ स्टे वर्ब फिक्स है। हाँ, आप चाहें तो बेयरफुट को भी वर्ब के रूप में यूज कर सकते हैं, और बेयरफुट की भी 5 फॉर्म बनती हैं, एक वो है, लेकिन आप एक बार तो स्टे बेयरफुट जरूर। जैसे अगर बाई चांस कोई नोट मेकिंग में गरीबी का पैराग्राफ आ रहा है, तो बेयरफुट बीइंग स्टेट या स्टेइंग बेयरफुट, ऐसे भी आप ट्रिपल सबटाइटल में डाल सकते हैं। जैसे यूं आ जाए मिजरीज ऑफ पॉवर्टी, टाइटल बन गया या सब टाइटल बन गया, मिजरीज ऑफ पॉवर्टी। आप उसके नीचे लिख सकते हो रिमेन्ड बेयरफुट, ऐसे भी बना सकते हैं आप सेंटेंस। इस चैप्टर की आप नोट मेकिंग भेजेंगे आज व्हाट्सएप में, ठीक है, जितना भी पढ़ा दिया, और अच्छे अच्छे बनाना टाइटल। मैं आपको पढ़ाने के साथ साथ ही गाइड कर रहा हूँ कैसे बनाएंगे। चलिए, Is one explanation. तो लेकिन नंगे पांव बने रहना एक परंपरा है, ये भी एक स्पष्टीकरण है। तो आपका क्वेश्चन आ जाए ट्रेडिशन है, इसका पता कैसे चला, तो फिर उन्होंने उदीपी की कहानी लिखोगे जब आएगी। I wonder मैं आश्चर्य करती हूँ, if this is only an excuse to explain away a perpetual state of poverty. परपीचुअल निरंतर। Perpetual. मैं आश्चर्य करती हूँ, इफ माने क्या, मैं आश्चर्य करती हूँ कि क्या, अजब है, क्या गरीबी की एक निरंतर अवस्था का की व्याख्या करने का ये केवल एक बहाना मात्र है। परपीचुअल कंटिन्यूअस स्टेट अवस्था। I remember a story a man from Udupi once told me. मैं उदीपी से एक आदमी की कहानी को याद करती हूँ जिसने मुझे एक बार कहा था। क्या टाइम क्या हो गया, टाइम हो गया क्या, 10-11 हो गए। पढ़ोगे क्या पैराग्राफ, मूड है? सर कल पढ़ा देना। ठीक है चलो।